नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्पोर्टिंग एंजल्स एजुकेशनल स्पेक्ट्रम. We are doing class 10th NCERT mathematics, and today we have taken up areas related to circles, exercise 11.1, question number 7. Let me read out the question for you. A chord of a circle of radius 12 centimeter subtends an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. Right? So इस बार एंगल है 120 डिग्री. This is the center. This is the radius. And radius is 12 centimeter. Okay. Then this angle is 120 degree, right? And this angle has been subtended by this chord. Okay, let us name the chord AB. ठीक है, आपके सिलेबस में वैसे भी 3 ही एंगल्स आएंगे, या तो 60 का आएगा, या 90 का आएगा, या 120 का आएगा. 60 का जब भी आएगा, हम बात कर चुके हैं, इस ट्राइंगल को आप इक्विलेटरल प्रूव कर लेंगे. और जब भी 90 का होगा तो वैसे भी आप साइन 90 के यानी कि हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन 90 करके भी निकाल सकते हो ट्राइंगल का एरिया. और आप सीधे सीधे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके भी निकाल सकते हो. प्रॉब्लम थोड़ी आपको आएगी जब भी ये एंगल 120 होगा. जब ये एंगल 120 होगा तो समझ लीजिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज होगा ही होगा. ठीक है, वैसे तो साइन 120 करके भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि साइन 120 जो है उसे आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30. ठीक है, और साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा. लेकिन फिर ये थोड़ा सा मैं इसलिए एडवाइज नहीं कर रहा हूँ कि ये आइडेंटिटीज आपके 10th के सिलेबस में अब नहीं है, तो फिर आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं. इसीलिए हम इसके लिए क्या करेंगे ना, ये जो एंगल है इसको जैसे ही आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सेंटर से कोण के ऊपर परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो इट बाइसेक्ट्स द कोण. दैट इज नंबर 1. नंबर 2 इट बाइसेक्ट्स दिस एंगल ऑल्सो. राइट, इफ यू नो दिस देन योर जॉब इज डन. ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था. इसे जब हमने पूरे को थीटा लिया था तो ये आधा हो गया था थीटा अपॉन 2. उसी का सहारा अब हम लेंगे. लेकिन ऐसा करते हैं, पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं. सेक्टर का एरिया निकालने के बाद इस ट्राइंगल को लेंगे हम. ठीक है, तो चलो सेक्टर तो इजी है. एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले ले सी भी कह दें इसे,
तो दिस विल बी थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, right? So this will give you 120 upon 360 into पाई की ये वैल्यू गिवन है 3.14, या फिर इजी कैलकुलेशन के लिए आई टेक इट 100, ओके, एंड 12 into 12, right? So this will give you 1 3 3 1 ja 3 4 ja, and again 4 25s 100, 4 3s are 12. Okay, 4 3s are 12 multiplied by this will give you 12 4s are 48, 12 1s are 12, 4 16, 12 3s are 36, 1 37 upon 25. This should give you 25 1 ja 25, left with 12. 25 5 ja 125, left with 18, 0.25. This becomes 180, right? 25 7 ja 175, right? 175. Okay. Now let us calculate the area of the triangle. For calculating the area of the triangle, we need to draw this perpendicular. Let me write this construction. To calculate the area of triangle AOB, draw OP perpendicular on AB. And since this is perpendicular, it bisects AB, that is number 1. It also bisects angle AOB, that is number 2. Since perpendicular from the center bisects the chord and the central angle, therefore AP is half of AB, that is number 1. Okay, and number 2, this angle AOP, angle AOP is equal to angle BOP
इज इक्वल टू 60 डिग्री। अगर ये दो बातें आप समझ गए हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दिस एंगल इज 60 डिग्री। आइए ये वाली ट्राइंगल में ले लेते हैं। वंस दिस बिकम्स द एंगल 60, इसका मतलब इसके जो ऑपोजिट साइड है AP, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो एडजेसेंट साइड है OP, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेनस है, राइट। तो फिर इन ट्राइंगल AOP sin 60 is equal to, this is sin 60, और sin 60 होगा, this is your perpendicular and this is your hypotenuse, AP upon OA, राइट। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और यू कैन सी sin 60 is how much? Sin 60 is √3 upon 2 is equal to AP आपको फाइंड आउट करना है, और OA है 12। ठीक है दोस्तों, या फिर आप कह सकते हैं कि AP जो है, AP इज इक्वल टू 12, AP इज इक्वल टू 12 √3 upon 2 और 6 √3। AP हमें मिल गया, लेंथ ऑफ AP तो मिल गया, राइट। लेट्स नेम इट इक्वेशन 3। अब बारी आती है कि समहाउ OP को और पता कर लेते हैं। तो लेट्स पुट cos 60 is equal to OP upon OA, or you can say cos 60 is how much? 1 upon 2, right? And OP we have to find out. OA कितना है? OA है 12। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब हमें OP मिल जाता है, OP इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, दैट इज 12 अपॉन 2 मीन्स 6। ठीक है, तो अब हमें OP भी मिल गया, OA भी, AP भी मिल गया और OP भी मिल गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB is equal to half into OP into AB। ठीक है दोस्तों, दिस विल गिव यू हाफ इंटू OP की वैल्यू ऑलरेडी आपको यहां से मिल जाएगी 6, और AB जो है वो AP का डबल है, एंड AP इज 6 √3,
ठीक है। अगर ए पी 6√3 है तो फिर ए बी हो जाएगा 2 इंटू 6√3। अब देखिए 2 कैंसल्स 2 और 6 6 जा 36, 36 इंटू 1.73. This will give you 8226 पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अब हमारे पास सेक्टर का एरिया हमें मिल गया, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया हमें मिल गया। तो अब हम इस सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सबट्रैक्ट करके। एरिया ऑफ सेगमेंट is equal to area of sector minus triangle, right? Area of triangle. So this will give you 150.72 minus 62.28, और जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 from 12 gives you 4 and 2 from 6 gives you 4, then 2 from 10 gives you 8, and then 6 from 14 gives you 8. So this is the area of the segment. ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से क्विकली देख लीजिए। जब भी आपको 120 का एंगल मिले तो बी श्योर कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना ही पड़ेगा। ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया था, आपने ओपी की लेंथ निकाल ली, आपने एपी की लेंथ निकाल ली, और क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर है ये ए बी को बाइसेक्ट कर रहा था तो ए बी की ए पी से डबल हो गई। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके आपने ये दोनों निकाले। सेक्टर के एरिया में से आपने ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया तो आपको सेगमेंट का एरिया मिल गया। उम्मीद है पूरी तरह से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।